वालेकुम फ्रेंड्स। अब जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एम्बेडिंग। और इसका मीनिंग है, एम्बेडिंग का मीनिंग क्या होता है। एम्बेडिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ पे फिक्स हो जाना या अटैच हो जाना। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम एम्बेडिंग किसे कहते हैं। इन मैथमेटिक्स एम्बेडिंग इज़ मोनोमॉर्फिज्म। हमने मोनोमॉर्फिज्म पढ़ा था ना। मोनोमॉर्फिज्म क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वन वन जो मैपिंग वन वन भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, वो क्या होती है, मोनोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, मतलब कि उसमें जो फंक्शंस हमें दिए होते हैं, जो सेट्स हमें दिए होते हैं या ग्रुप्स दिए हुए होते हैं, वो हमारे पास उनका ऑर्डर सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन ऑर्डर सेम होता है। ये हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म होती है। तो अगर हम लोग एम्बेडिंग की डेफिनेशन पढ़ें, एन एम्बेडिंग ऑफ अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। एक ग्रुप है हमारे पास, जी एम्बेड हो रहा है यानी फिक्स हो रहा है जी एक और ग्रुप जी डैश में। ठीक है, इस सिंपली अ मोनोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश, यानी कि जो ग्रुप जी है इसकी मोनोमॉर्फिज्म हो रही है जी डैश में। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप जी है इसका स्ट्रक्चर और इस जी डैश का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है लेकिन इनका ऑर्डर जो है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक मैपिंग ली है, जी इम्बेड हो रहा है जी डैश में। इफ़ जी इज़ इम्बेडेड इन अ ग्रुप जी डैश, अगर जी जो है वो इम्बेड हो रहा है जी डैश में, देन जी डैश कंटेन आ सब ग्रुप एच डैश से आइसोमॉर्फिक टू जी। यानी कि हमारे पास जो जी है, जी डैश है, उसमें एक ऐसा सब ग्रुप पड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोगों ने सब ग्रुप है जिसको हम लोगों ने एच डैश का नाम दिया है। ऐसा सब ग्रुप पड़ा हुआ है जो जी के आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक मीन्स दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और उन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, जी डैश में एक ऐसा सब ग्रुप पड़ा हुआ है जी का जिसका स्ट्रक्चर भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो हमारे पास जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है एच डैश के। ठीक है, और जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ जी डैश। यही बात है कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी डैश में जो सब ग्रुप पड़ा हुआ है उसके। तो अ कॉपी ऑफ जी इज़ प्रेजेंट इन जी डैश सो डैट जी इम्बेड्स ऑन जी डैश, यानी कि जी की एक कॉपी जो है वो जी डैश में पड़ी हुई है, इसीलिए वो जी डैश में इम्बेड हो रहा है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो है उसको हमने जी का नाम दिया C3 और दूसरा ग्रुप उसको हमने जी डैश का नाम दिया और वो हमारे पास है S3 ग्रुप। ठीक है, हमें पता है जो C3 ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 x और x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो हम लोगों ने S3 ग्रुप लिया है वो हमारे पास क्या होता है, 1 a स्क्वायर b और ab और a स्क्वायर b। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो C3 ग्रुप है ये हमारे पास इसकी मोनोमॉर्फिज्म यानी कि इसकी एक कॉपी जो है या इसका सब ग्रुप हमारे पास इधर पड़ा हुआ। वो कैसे, अगर हम देखें तो 1a और a का स्क्वायर, इन दोनों ये और ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर भी सेम, अगर हम फाइंड करें तो इनके ऑर्डर भी सेम होंगे, इनके हमारे पास, और इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या, हमारे पास इनके इन्वर्सेस भी सेम आएंगे, इनका एबिलियन नॉन एबिलियन भी सेम आएगा, इनका आइरिस टेबल भी सेम बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो जी ग्रुप है ये एम्बेड हो रहा है जी डैश पे, कि इस पे इसकी एक कॉपी या इसका एक सब ग्रुप जो है ये हमारे पास जी डैश में यानी कि S3 में पड़ा हुआ है। अ सब ग्रुप और कॉपी ऑफ S3 प्रेजेंट इन C3 इज़ प्रेजेंट इन S3, सो C3 इज़ एम्बेडेड ऑन S3 और G इज़ आइसोमॉर्फिक टू H डैश। आइसोमॉर्फिक का मतलब कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक मैपिंग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। कौन कौन आइसोमॉर्फिक मैपिंग बना रहे हैं, एक C3 और H डैश। ठीक है, इन दोनों में मोनोमॉर्फिज्म हो रही है G और G डैश में, लेकिन जो इसमें एम्बेडिंग के बाद ये जो C3 और H डैश में जो हो रहा है वो क्या हो रही है, हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म हो रही है, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है और ऑर्डर भी सेम है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है हमारे पास, बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म, यानी कि सेम ऑर्डर और सेम स्ट्रक्चर। हम लोगों ने एम्बेडिंग का टॉपिक पढ़ लिया, तो इसके बाद हम लोगों के पास जो न्यू टॉपिक है वो आइसोमॉर्फिज्म की एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास बुक में पेज नंबर 78 है और इसमें टॉपिक का नाम है एग्जांपल्स 4.4.1। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द ग्रुप Z ऑफ इंटीजर्स एंड E ऑफ इवन इंटीजर्स। दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक Z है इंटीजर्स, वो भी इंटीजर्स का ग्रुप है, और एक E है वो भी इवन इंटीजर्स का ग्रुप है। बोथ अंडर एडिशन, दोनों पे अगर हम एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, आर आइसोमॉर्फिक, दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। आइसोमॉर्फिक मीन्स दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मतलब कि दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। अंडर मैपिंग क्या होगी उनकी, अल्फ़ा मैपिंग होगी। दोनों पे जो मैपिंग हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, अल्फ़ा गिवन बाय अल्फ़ा n इक्वल्स टू 2n, यानी कि अल्फ़ा n हमारे पास यहाँ पे किसको डोनेट कर रहा है, ये Z को डोनेट कर रहा है।
और जो हमारे पास 2n है ये डोनेट कर रहा है ई को। 2 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 हो 2 हो, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब है ये ग्रुप कौन सा होगा, ई, और ये जेड है, ठीक है। वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन जो है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, z इक्वल्स टू ई, यानी कि z और e जो है दोनों आइसोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो फॉर आइसोमॉर्फिक फर्स्ट वी प्रूव इट बाइजेक्टिव देन होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, हमने पहले दोनों, आइसोमॉर्फिज्म होती है बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म। तो बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू एन इक्वल्स टू 2n, जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी हुई है वो ये है। तो नाउ फॉर बाइजेक्टिव, इस मैपिंग को यूज़ करके हम लोग ये सब कुछ प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव, हम पहले क्या प्रूव करेंगे, 1 1। बाइजेक्टिव क्या होती है, 1 1 और ऑन टू प्रूव हो जाए तो समझो वो ग्रुप क्या है, बाइजेक्टिव है। तो 1 1 में हम क्या लेंगे, दोनों हम लोगों ने ग्रुप्स लिए। हम लोग 1 1 में क्या करते होते हैं कि इमेजेस इक्वल लेते हैं और प्री इमेजेस को हम लोग इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी इमेजेस हम लोगों ने 2 नंबर्स दिए m और n, नंबर्स तो डिफरेंट्स है, इमेजेस हम लोगों ने नंबर्स डिफरेंट नहीं है, एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है। अब हम लोगों ने जो इमेजेस इनको दी हैं वो क्या दी हैं, हम लोगों ने प्री इमेजेस हम लोगों ने डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो इनको इमेजेस दी हैं वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, अल्फ़ा और अल्फ़ा, ठीक है। तो सो बाय इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है कि अल्फ़ा n इक्वल्स टू 2n। अल्फ़ा n अगर इक्वल है 2n के, तो इसका मतलब है अल्फ़ा m भी इक्वल होगा 2m के, यानी कि अल्फ़ा m आल्सो इक्वल्स टू 2m, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा m की जगह 2m लिख दिया, अल्फ़ा n की जगह 2n लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, m और n, यानी कि हम लोगों ने इमेजेस इक्वल ली थी, तो हमारे पास जो प्री इमेजेस हैं वो m और n वो क्या आई, इक्वल आई। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 अल्फ़ा जो है वो 1 1 है, हमारे पास जो अल्फ़ा मैपिंग हम लोगों ने लिया है ये 1 1 है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन टू। 1 1 हमने प्रूव कर दिया, हमने ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू में सिंस फॉर ईच 2n बिलोंग्स टू ई देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू z सच डैट, यानी कि ऑन टू में क्या होता है कि रेंज में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो जिसकी पीछे प्री इमेज ना हो, ठीक है। हर एलिमेंट की प्री इमेज दूसरे ग्रुप में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, ये हम लोगों ने प्री इमेज दी थी ना, प्री इमेजेस प्रूव कर दी थी। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दोनों की n यानी कि पीछे भी एक n मौजूद है, यानी कि प्री इमेज मौजूद है। हमें जो मैपिंग दी हुई है इसमें पीछे एक प्री इमेज की प्री इमेज मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू z सच डैट अल्फ़ा n इक्वल्स टू 2n हैंस अल्फ़ा इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे हमने ऑन टू प्रूव कर दिया कि हर इमेज के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है। तो इसका मतलब है ये ऑन टू है, ये 1 1 है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम लोगों ने क्या डिफ़ाइन की थी, मैपिंग हमारे पास थी फाई ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ए स्टार फाई बी, यानी कोई भी ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास उन दोनों पे वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर ये आना चाहिए। तो अगर हमारे पास मैपिंग क्या है, अल्फ़ा जेड ई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये z और e यानी कि हम लोगों ने a और b यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट ले लेना है z और e का, और उन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैपिंग थी ना अल्फ़ा n, इसमें हम लोगों ने क्या पुट किया, m प्लस n, अंडर एडिशन उन्होंने हमें खुद बोला हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने अंडर एडिशन का ऑपरेशन लगाया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा m प्लस n इक्वल्स टू 2m प्लस n, ठीक है। 2 मतलब यहाँ पे हम लोगों ने n की जगह m प्लस n पुट किया, बाकी वही इक्वेशन है हमारे पास। तो अब हम लोगों ने अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2m प्लस 2n, और अगर हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, हमें मैपिंग क्या दी हुई है, अल्फ़ा n क्या है हमारे पास 2n के इक्वल है ना, तो अल्फ़ा m किसके इक्वल होगा, 2m के। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो इसका मतलब है हम लोगों ने ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया है। हम लोगों ने जो भी ऑपरेशन लगाया हमारे पास आंसर क्या आया, अल्फ़ा m प्लस अल्फ़ा n, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गई, हैंस अल्फ़ा इज़ होमोमॉर्फिज्म एंड आल्सो अल्फ़ा इज़ बाइजेक्टिव, थर्स आइसोमॉर्फिज्म प्रूव, यानी कि इसमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया है। अब हमारे पास एक थ्योरम है 4.4.2 है टॉपिक, द होमोमॉर्फिक इमेज फाई जी ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स सेल्फ अ ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप जी है जिसकी एक इमेज है फाई जी, ठीक है ना। ये हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज है इस ग्रुप जी की। तो ये क्या है, हमने प्रूव करना है कि ये खुद भी इट्स सेल्फ क्या है, एक ग्रुप है। हमने प्रूव क्या करना है कि फाई जी इज़ इट्स सेल्फ आ ग्रुप, ये क्या है, इट्स सेल्फ एक ग्रुप है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
लेट जी बी अ ग्रुप एंड फाई जी, और उसमें मैपिंग कौन सी अप्लाई हो रही है, फाई जी इंटू जी डैश, ठीक है। तो लेट फाई जी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, हम लेट कर लेते हैं कि फाई जी जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है जी की इन आ सेट जी डैश, जो कि जी डैश में पड़ी हुई है। जी की एक होमोमॉर्फिक इमेज है फाई जी, वो पड़ी हुई है किसमें, जी डैश में, विद एन अलजब्रिक ऑपरेशन, जो एक अलजब्रिक ऑपरेशन के ज़रिए वो उसमें पड़ी हुई है। टू शो डैट फाई जी इज़ अ ग्रुप, हमें अगर शो करवाना है कि फाई जी एक ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, टू वी वेरीफाई द एक्सियम्स फॉर अ ग्रुप, हम ग्रुप के एक्सियम्स वेरीफाई करेंगे। हमने ग्रुप के एक्सियम्स पढ़े थे, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब है कि जो जी डैश में इस ग्रुप की इमेज पड़ी हुई है, प्री इमेज पड़ी हुई है, या जो भी होमोमॉर्फिक इमेज पड़ी हुई है फाई जी, वो खुद इटसेल्फ एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि हम लोग 4 एग्जिम्स होते हैं हमारे पास ग्रुप के। पहला एग्जिम क्या होता है, क्लियर लॉ। क्लियर लॉ क्या होता है, क्लियर लॉ होता है कि हम लोग ग्रुप के 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर है वो उसी ग्रुप से बिलोंग करे, तो हमारे पास वो क्लियर लॉ होल्ड कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्टली टू सी डैट फाई जी इज़ क्लोज और सेटिस्फाई क्लियर लॉ, पहले अगर हमें देखना है कि फाई जी पे क्लियर लॉ सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे फाई जी वन, हम लोग इसके एलिमेंट्स ले लेंगे। ये ग्रुप किस फॉर्म का है, फाई वाली मैपिंग के फॉर्म का है, तो हम लोग इसके एलिमेंट्स भी ऐसे लेंगे, फाई जी वन फाई जी टू बिलोंग्स टू फाई जी से बिलोंग करते हैं, और जी वन जी टू बिलोंग करते हैं जी से। फाइव जी वन फाइव जी टू किससे बिलोंग करते हैं, फाइव जी से, और अगर इसकी सिंपल जी वन और जी टू ले देखें तो वो जी से बिलोंग करते हैं। देन सिंस फाई इज़ अ होमोमॉर्फिक, फाई क्या है हमारे पास एक होमोमॉर्फिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाई जी वन डॉट फाई जी टू, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जो हमने एलिमेंट्स लिए, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो फाई हमारे पास कॉमन आ गया, जी वन डॉट जी टू, मतलब कि इन दोनों का जो हमारे पास आंसर आया वो इसी तरह की एक मैपिंग वाला आंसर आया, तो इसको जो बिलोंग करता है फाई जी से, और तो हमारे पास ये क्या है, क्लियर लॉ सेटिस्फाई कर गया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो इसी ग्रुप की मैपिंग से ऐसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इन्हीं जैसा एक एलिमेंट आया। अब क्लियर लॉ होल्ड कर गया, अब हमने एसोसिएटिव लॉ देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होती हैं, तो हम लोगों ने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया, लेट फाई जी वन फाई जी टू एंड फाई जी थ्री बिलोंग्स टू फाई जी, ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, फाई जी से। देन एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फाई जी वन डॉट फाई जी टू ब्रैकेट क्लोज फाई जी थ्री इक्वल्स टू फाई, हम लोगों ने क्या किया, इसको इक्वल ले लिया, फाई जी वन डॉट फाई, इनमें पहले हम लोगों ने इन दोनों में से फाई कॉमन ले लिया और ये जी थ्री ऐसे ही रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तीनों में से फाई कॉमन ले लिया और यहाँ पे जी थ्री, उसके बाद हम लोगों ने फाई जो है इस जी वन वाला फाई अलग कर दिया और फिर इन दोनों का अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर गया, ठीक है। तो हैंस इंड्यूस्ड ऑपरेशन ऑफ फाई जी इज एसोसिएटिव, यानी कि इस पर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ, 2 लॉ हमने प्रूव कर लिया। अब आइडेंटिटी लॉ क्या होता है हमारे पास, थर्डली इफ़ ई इज़ आइडेंटिटी इन जी, अगर जी में एक आइडेंटिटी है ई, फाई ई इज़ आइडेंटिटी इन फाई जी, यानी कि अगर जी में आइडेंटिटी जो है वो ई है तो फाई जी में आइडेंटिटी क्या होगी, फाई ई, बिकॉज फॉर एनी फाई जी बिलोंग्स टू फाई ई। हम लोग क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं फाई जी, तो उसमें आइडेंटिटी हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से उसे फाई जी डॉट फाई ई, तो हमारे पास आंसर फाई जी वापस आ रहा है, इसका मतलब है कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी भी बिलोंग करती है, तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड कर गया। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्स लॉ, इन्वर्स लास्टली फॉर ईच फाई जी बिलोंग्स टू फाई जी, अगर फाई जी जो बिलोंग करे फाई जी से, तो हमारे पास फाई जी का इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा जी से, सच डैट फाई जी इंटू फाई जी वन, यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास क्या आएगा, फाई इंटू जी माइनस जी वन, जी फाई इंटू जी इन्वर्स। और अगर 2 प्रोडक्ट्स का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी, यानी कि एक प्रोडक्ट और उसका इन्वर्स हमारे पास क्या बनता है, आइडेंटिटी, तो हमारे पास क्या आ गया, फाई आइडेंटिटी, यानी कि इसका मतलब है कि इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। हैंस फाई जी इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ जी इन फाई जी, तो ये वही बता रहे हैं कि इन्वर्स लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है फाई जी इज़ अ ग्रुप, फाई जी एक ग्रुप है, फ्रॉम द प्रूफ ऑफ अबव एक्सियम्स, जो ऊपर हमने एक्सियम्स प्रूव किए हैं उनके ज़रिए हमें पता चलता है कि फाई जी जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इन्होंने हमें कहा हुआ था कि एक ग्रुप है जी, उसकी एक होमोमॉर्फिक इमेज, हम लोगों ने क्या सपोज किया कि एक ग्रुप है जी, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो किसी दूसरे ग्रुप जी डैश में पड़ी हुई है, और वो जो इमेज है होमोमॉर्फिक इमेज वो खुद इटसेल्फ एक ग्रुप पे हमने ये प्रूव करना था, तो हम लोगों ने ग्रुप के एक्सियम्स लगा के उसको प्रूव कर दिया।
तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।